हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। कि एचपीएससी का जो पीजीटी फिजिक्स का 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टू स्टेट्स ऑफ द सेम पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मेरे पास, दोनों ही सेम पार्टिकल के स्टेट्स हैं। न्यूक्लियन द टू स्टेट्स डिफरिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली स्पिन में होता है, आइसोस्पिन में होता है, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन में होता है या जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन में होता है। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जो कि हाफ होती है जनरल, प्रोटॉन की हाफ होती है। अगर मैं जेड कंपोनेंट लूँगी तो आइसोस्पिन हाफ है, आई जिसको कहते हैं हाफ है दोनों के लिए। लेकिन I3 में डिफरेंस आ जाता है, हाफ प्रोटॉन के लिए रहेगी और माइनस हाफ न्यूट्रॉन के लिए रहेगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एटॉमिक बम का, जिसमें यूरेनियम था मेरे पास, जो एक्सप्लोड कर रहा है और रिलीज कर रहा है एनर्जी 10⁻14 जूल। इट इज़ नोन दैट ईच यूरेनियम अंडरगोज फिशन, रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन्स एंड अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। हर एक फिशन में आपको पता है 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। फर्दर ओनली 20% ऑफ द यूरेनियम एटम्स इन द बॉम्ब अंडरगोज फिशन। इसमें से जो निकल रहे हैं आपके पास, उनका 20% ही ऐसा है जो कि फिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज इज अबाउट, जब मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरा आंसर ये आ रहा है, लेकिन स्केल का डिफरेंस आ रहा है। शायद इस क्वेश्चन को किसी ने चैलेंज नहीं किया या जो भी है, मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ। टोटल एनर्जी रिलीज क्या है मेरी? 10⁻14 है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन एक्सप्लोशन में है 10⁻14 जूल। लेकिन फिशन के दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बड़े अच्छे से पता है, जहाँ भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आप उसको जूल में कन्वर्ट करोगे। कैसे? अगर मेगा इलेक्ट्रॉन को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.6 × 10⁻13 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट कम, और इसका क्या कह रहे हैं, 20% ही ऐसा है जो फिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी 20 × 200 × 1.6 × 10⁻13, और 20% था तो मैंने 100 से डिवाइड किया, और इट कम्स आउट टू बी। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिशंस कितने हैं पहले, तभी तो आप न्यूट्रॉन काउंट करेंगे। 10⁻4 वैसे था एनर्जी निकल रही थी, डिवाइडेड बाय दिस वन 20 × 200 1.6 10⁻13 बाई 10⁻2। इसको जब मैं सोल्व कर रही हूँ, इट कम्स आउट टू बी 0.156 × 10⁻25। यस। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे रिलीज? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक फिशन में 3 तो निकल रहे, 3 × 1.56 × 10⁻25। जितने फिशन, आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फिशन निकाल लें, उसमें न्यूट्रॉन एक फिशन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल मेरे पास इतने न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 12th लेवल का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंट 100 ओम है, उसको मैंने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर से, जिसका वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट। बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेम गैलोनोमीटर टू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर इज। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गैलोनोमीटर को कन्वर्ट किया है वोल्ट मीटर में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद कह रहे हैं अगर मैं उसी गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ जिसमें रेंज 1 एम्पियर है, तो कितना रेजिस्टेंस चाहिएगा। जब मैंने इसको सोल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 0.1 ओम। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है वोल्ट मीटर के लिए। गैलोनोमीटर के साथ आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दोगे। बाय कनेक्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज वी आर गेटिंग एज वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करोगे आप? यहाँ से जी मेरा था जो डेट वाज इक्वल टू 100 ओम, इसको मैंने किलो ओम में कन्वर्ट किया, 100 को डिवाइड किया 1000 से, 0.1 किलो ओम। अब आपको पता है वोल्टेज क्या होती है ओम्स लॉ से, I × R। अब ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो G+R टोटल रेजिस्टेंस हो गया ना, और करंट मेरा IG है, तो वोल्टेज मेरे पास 10 वोल्ट गिवन है IG, और ये मेरा 0.1 हो गया, रेजिस्टेंस मेरा था 10, और यहाँ से आप देख सकते हैं यस ये 10 किलो ओम में है, तो इसको मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी किया है। यहाँ से आप IG निकालिए, IG आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 10.1 हो गया ये, इंटू 10⁻3, इट कम्स आउट टू बी 0.990 × 10⁻³ और 1 मिली एम्पियर। अब आगे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी को मैं एमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ
देखिए आप क्या करने वाले हैं, लो रेजिस्टेंस लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जिसको आप शंट बोलते हैं। ये जी था, इसके अक्रॉस करंट आई जी था, तो ये टोटल करंट अगर आई है तो आई माइनस आई जी आएगा ना एस के अक्रॉस, जिसको आप शंट बोलते हैं लो रेजिस्टेंस को। लो रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट। अब की बार कंपेयर कर दें आप, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एक टाइप से आर हो गई ना वोल्टेज, आई जी इंटू जी, दोनों को आपने वोल्टेज को कंपेयर किया तो एस क्या आ गया, आई जी जी बाई आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू है 10⁻⁻3, यही है, यस 1 मिली एम्पियर के अराउंड आई है, इंटू जी था रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 100, करंट था 1 माइनस और आई जी है 1 इंटू 10⁻⁻3, इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻1 रह गई ऊपर तो, डिवाइडेड बाई 0.9 और यू कैन से इट इज़ इक्वल टू 0.1 ओम। यानी आप ये शंट जो है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मैंने बोला था ना लो रेजिस्टेंस यानी 0.1 ओम को रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके आप इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहोमोजीनियस वीक मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन सेट्स ऑफ स्टेट्स वर ऑब्जर्व। इनमें से पूछना है अगर मेरे पास ये ट्रांजिशन हो रही है दोनों, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है। देखिए आपको पता है नॉर्मल जी मैन इफेक्ट आपका सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन, सिंगलेट का क्या मतलब है 2s+1 LJ सिंबल होता है, तो ये मेरे पास 2s+1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन दैट इज़ मोर देन 1, 2 इसको डबलेट बोलते हैं और ये 5 है, तो यहाँ से डबलेट भी है। अब आपको चेक करना था आइदर इट इज़ एनोमलस जी मैन इफेक्ट और पार्शियल बैक इफेक्ट, यहाँ पे जस्ट जी मैन इफेक्ट ही पूछा था, तो सीधा सीधा आंसर वैसे तो आपको पता आ रहा है सिंगलेट से ज़्यादा, तो एनोमलस हो गई। नॉर्मल जी मैन इफेक्ट के लिए सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, और एनोमलस जी मैन इफेक्ट को फर्दर आप कंफर्म कर सकते थे, क्या सिलेक्शन रूल होना चाहिए, डेल्टा एम जी 0+-1 का। अब ये सिंबल है मेरे पास जे, तो ये क्या वैल्यूज़ हैं एम जी हैं एक टाइप से, 5I5 से I4 5H4, डेल्टा एम जी में क्या चेंज आ रहा है आपके पास 5-4 यानी 1, या 4-5 -1, इसी तरह से 5/2 -3/2 डेल्टा एम जी में क्या चेंज आ रहा है +1 का, तो या तो +1 या -1 या 0, तो यहाँ पे ये क्या थे, दोनों ही एनोमलस जी मैन इफेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिकल फिजिक्स कह लो या द पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज, जो मैंने इसको सोल्व किया है, इट सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। कैसे, v गिवन है x² - y² + z, और लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, del स्क्वायर v इक्वल टू 0, तो मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, करली v बाई करली x 2x, करली v बाई करली y -2y और करली v बाई करली z 1, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, करली 2v बाई करली x² 2 आ गया, करली 2v बाई करली y² -2 और करली 2v बाई करली z² 0, क्योंकि 1 है। अब लेप्लास क्या है, डेल स्क्वायर v क्या होनी चाहिए 0, ये क्या हो गया, करली 2v बाई करली x² प्लस करली 2v बाई करली y² प्लस करली 2v बाई करली z², ये वैल्यू 2 है, ये -2 है, इट कम्स आउट टू बी 0, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन आया हुआ, मैंने भी टॉपिक डाला हुआ है बीएससी न्यूक्लियर फिजिक्स में, आप देखोगे प्लेलिस्ट में। पार्टिकल है जिसका चार्ज ई है, मास m है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इन द फील्ड इज। देखिए अगर वो जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है mv²/r दैट इज इक्वल टू b/v, r की वैल्यू मुझे चाहिए, सीधा सीधा सबको याद भी होगा b/v/mv², एक v से v कैंसिल आउट हो गया, mv/b और चार्ज मेरे पास था e, तो सीधा आंसर आ गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट पावर का फॉर्मूला यूज़ किया है, 220 वोल्ट है, 100 वोल्ट बल्ब है, उसको कनेक्ट किया 110 वोल्ट सोर्स से, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज, मैंने इसको सोल्व किया, मेरा आंसर आ रहा है 25 वोल्ट। देखिए आपको पता है पावर क्या होती है v × I, और v वोल्टेज क्या होती है I × R, ओम्स लॉ, I²/R, वोल्टेज की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, v = IR है, तो IV/R यानी v²/R होता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको रिकॉल कराया है, या तो आपके पास फॉर्मूला हो सकता है I²R या v²/R। वोल्टेज क्या गिवन है 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस निकालिए यहाँ से v²/P, 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 100 है, 220 × 220/100 इट कम्स आउट टू बी 484 ओम। मुझे पावर निकालनी है, R आ गया मेरे पास, वोल्टेज मेरे पास गिवन है यहाँ पे, यस ये करेक्शन है, 110 वोल्ट से बोला है ना, कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ये रहा दिस वन, तो ये आ गया 110 वोल्ट,
पावर होती है v² यानी 110 होल स्क्वायर बाई 484 और ये सोल्व करके आ रहा है 25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट कंसेप्ट पूछा गया है कि बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर कौन सा होता है। ये वो टेम्परेचर है आपका अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे तो सारे बोजोन पार्टिकल मेरे मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, तो यही बोज कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यही पूछा था कि बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर रेफर्स टू द टेम्परेचर बिलो विच देर इज़ a significantly large occupancy of the ground state in a state of system of bosons। ये ऑप्शन है। बाकी क्या ऑप्शन थे? एन असेंबली ऑफ बोज गैस कंडेंस टू द लिक्विड स्टेट नहीं, देयर इज़ एन एप्रिशिएबल ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इन एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नो, बोजोन्स ही होंगे ग्राउंड स्टेट में। और लास्ट था द बोज एसेंशियल्स बिहेव लाइक फर्म्यून्स नो। क्या है? आपके ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ बोजोन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्म्यून्स के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो भी उनमें से 4 क्वांटम नंबर में से डिफरेंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।